दोस्तों, एक इंसान के दिल में छेद होने के बावजूद भी क्या कुछ कर सकता है, आज हम इस रियल स्टोरी ऑफ डेविड गोगिंस की कहानी से पता चलेगा कि कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती है। और अपने सपनों से 135 किलो का बंदा उसके मोटे होने की वजह से जिस चीज़ में काम किया उसमें फेल हुआ। ये बंदा इतने डिप्रेशन में था कि उसके पागलपन की वजह से उसको स्कूल से भी निकाल दिया गया, और आज वही बंदा पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन है। इस बंदे की रियल लाइफ स्टोरी सुनकर आप खुद को बहाने बनाना हमेशा के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों, ये कहानी है डेविड गोगिंस की। यह एक आम बंदा था, अपने हर एग्ज़ाम में नकल करके पास हुआ करता था। ये बंदा पैराडूपर बनना चाहता था, लेकिन एयरफोर्स के एग्ज़ाम में नकल ना मिलने की वजह से वो फेल हो गया। आखिरी 6 महीने में लगातार स्टडिंग, रनिंग, जिमिंग करने के बाद इस बंदे ने एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया। ये बंदा अब सिलेक्ट हो चुका था, लेकिन बॉडी चेकअप होने के बाद पता लगा कि इस बंदे को सिकल सेल एनीमिया है। इसमें ब्लड सेल्स कम हो जाती हैं और बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, और फिर उसकी पूरी मेहनत पानी में मिल गई। यह इस बंदे का 3rd अटैम्प्ट था। डिप्रेशन में जाने के बाद ये बंदे का वेट 130 किलो बढ़ चुका था। ज़्यादा वेट होने की वजह से मजबूरन चूहे पकड़ने का काम करना पड़ रहा था इसको। एक दिन इस बंदे ने नेवी सील का ऐड एक न्यूज़पेपर में पढ़ा। अब डेविड ने ठान लिया था कि अब उसका यह आखिरी चांस है, अब मैं नहीं चूकूंगा। जब वो पहली बार गया तब उसका वेट 135 किलो था, लेकिन नेवी के लिए सिर्फ 95 किलो तक की लिमिट थी। फिर भी एक ऑफिसर ने उसकी मेहनत देखकर उसको एक चांस दिया। अब 3 महीने के अंदर 40 किलो वेट कम करना था। अगले दिन से उसने अपनी प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद उसका मन हारने लगता था, लेकिन वो रुकता नहीं था। डेविड सुबह 4 बजे उठकर ये साइकिलिंग करते थे। वेट ज़्यादा होने की वजह से रनिंग में प्रॉब्लम होती थी। डेविड पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खाता था। इतनी मेहनत के बाद डेविड ने 2 हफ्ते में 10 किलो वेट कम कर लिया था। नेवी की ट्रेनिंग के पहले 105 किलो तक का वेट ला चुका था। अब ये 10 से 12 किलो की रनिंग और साइकिलिंग आराम से कर लेता था। जब वो नेवी की ट्रेनिंग करता था, डेविड की नाक से खून आता था, चक्कर आते थे और कई बार तो वे बेहोश भी हो जाते थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। डॉक्टर के मना करने के बाद भी वो ट्रेनिंग करता रहा और भागता रहा, और फिर रिजल्ट तो अच्छा आना ही था। डेविड ने ट्रेनिंग को टॉप रैंक से पास किया, लेकिन इतनी हार्ड ट्रेनिंग की वजह से डेविड का घुटना दुख रहा था। दिन पे दिन उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर ने 5 महीने का रेस्ट सजेस्ट किया, लेकिन डेविड ने मना कर दिया। ट्रेनिंग के दौरान घुटने का दर्द बढ़ता जा रहा था। ट्रेनिंग के लिए जब डेविड ने पानी में डाई की तो वो बेहोश होने लगा, लेकिन उसको अब उसके सिर्फ अपने सपने दिखाई दे रहे थे। जब पानी से बाहर आकर उसने रनिंग स्टार्ट की तब पता लगा कि उसका घुटना टूट चुका था। उसके बाद डेविड को घर भेजा गया। जब वापस ज्वाइन करने के लिए उसको इनविटेशन आया, पर उनकी एक शर्त थी कि आपको शुरुआत से ट्रेनिंग करना पड़ेगी, और अगर दोबारा से यही इंजरी होती है तो ये आपका लास्ट अटैम्प्ट होगा। आखिरी में डेविड ने ट्रेनिंग को वापस घुटने टूटे के साथ पूरी की और नेवी सील की ट्रेनिंग दोबारा से पूरी करी। लेकिन डेविड यहाँ नहीं रुका। 160 किलोमीटर और 320 किलोमीटर की मैराथन 2nd रैंक से कंप्लीट की, और ट्राइक्लोन भी 2nd रैंक से पूरा किया। ट्राइक्लोन के बाद जब पैरों में स्वेलिंग होने लगी तब पता चला कि डेविड के हार्ट में छेद है। डॉक्टर शॉक्ड हो गए थे कि कोई हार्ट में छेद होने के बावजूद भी इतनी हार्ड ट्रेनिंग कैसे कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि कोई नॉर्मल इंसान का दिल में छेद होने की कंडीशन में वो जिंदा नहीं रह सकता था। यह रियल लाइफ स्टोरी हमें यह बयां करती है कि हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वो हम सब सोच सकते हैं जो हम कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम बचपन में चलना सीख रहे थे तो हमारे माइंड में गिव अप करने वाले शब्द नहीं थे, और हम सब कुछ कर सकते थे। जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे हमारे माइंड में भी वैसी चीज़ें आने लगी, ना करने वाली चीज़ें। इसलिए लाइफ में कुछ भी कठिन नहीं होता है। कुछ लोग अपनी हाथ की लकीरों में किस्मत का पता लगाते हैं। एक बात बताइए आप कि जब ये लकीरें हमारे हाथ की मुट्ठी में बंद हैं तो ये हमारी किस्मत क्या खोलेंगी। कामयाब लोग अपनी मेहनत पर यकीन करते हैं, किस्मत पर नहीं। वहीं नाकामयाब लोग अपने हाथों की लकीरों पर विश्वास करते हैं, अपनी किस्मत पर भरोसा करते हैं। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि किस्मत होती है, लेकिन ऊपर वाले ने किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। नाउ आई थिंक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।